मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ पहले अध्याय के 7वें सूत्र की टीका लगभग समापन ही है। वैसे तो एक बार इसका समापन अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कल हमने बंध तत्व की चर्चा से, आश्रम तत्व की चर्चा से इसे पुनः प्रारंभ कर दिया था। आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये अपना प्रकरण, ये सूत्र पूरा हो जाए। मूल सूत्र कहा गया है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक है, ये 6 बातें हैं। आप लोगों को भी ये 6 शब्द याद रखने हैं, क्योंकि जब तक ये 6 शब्द याद नहीं रहेंगे, इन 6 शब्दों का स्वरूप ध्यान नहीं रहेगा, तब तक आपको इस सूत्र की व्याख्या समझ में नहीं आएगी। क्या क्या याद रखना है आपको? निर्देश माने नाम मात्र का कथन करना, स्वरूप को बताना, वो निर्देश है। स्वामित्व, स्वामी कौन है? साधन, साधन माने किस विधि से प्रक्रिया, प्रोसेस, वो साधन है। अधिकरण, आधार क्या है उस कार्य के होने का, कहाँ होता है वो आधार, अधिकरण। स्थिति, जिसकी चर्चा चल रही है उसका टाइम पीरियड कितना है, वो स्थिति। विधान माने भेद प्रभेद, कितने भेद हो सकते हैं, वो विधान। इस संबंध में हम जीव अजीव आश्रम की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे और बंध संबंधी यहाँ चर्चा चल रही थी। देखिए आप पेज नंबर 290, $290 पेज पुस्तक का, ग्रंथ का 290 है। इसके बीच में, बिल्कुल बीच में से पढ़ेंगे अपन। स्थिति के बाद आयु कर्म की 33 सागर स्थिति है। इसके बाद देखिए, अभव्य जीवों के बंध संतान की अपेक्षा अनादि अनंत है। उन भव्यों का बंध भी अनादि अनंत है, जो अनंत काल तक, क्या बात कह रहे हैं, सिद्धि नहीं होंगे, अनंत काल तक सिद्ध नहीं होंगे भव्य जीव भी। कल अपन ने अंतिम चरणों में इसकी थोड़ी बहुत बात की थी, आप लोगों के ध्यान में होगी। यद्यपि भव्य है, ठीक है ना, तो भी उसकी जो बंधन रूप अवस्था है वो अनादि अनंत है। हो सकता है भव्यत्व शक्ति से सहित अनंत जीव है, अनंत काल बाद भी अनंत जीव नित्य निगोद अवस्था में ही अभव्य रूप, ये भव्य रूप से मौजूद रहेंगे। अनंत काल बाद भी, अनंत काल व्यतीत हो जाने पर भी, काल का भी अंत नहीं है ना। अच्छा, अनंत काल जब बीत जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जो आगे का अनंत काल, जो अभी अपन भविष्य कह रहे हैं, जिसको फ्यूचर कह रहे हैं, वो सारा फ्यूचर पास्ट में मिल जाएगा। क्लियर? रोजाना जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, वो व्यतीत होने वाला समय
पास्ट में मिलता चला जाता है। अब जो आगे जो फ्यूचर जितना अपन कहेंगे 10 साल बाद, तो 10 साल बीत जाने पर जो अभी अपने को 10 साल बाद फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो फ्यूचर पास्ट में बदल जाएगा। इस तरह से अनंत काल बीत जाने पर जब हम किसी स्थान पर पहुंचेंगे तो वो अनंत काल वहां से बीतकर पास्ट में चला गया। अब फ्यूचर कितना बचा? भविष्य। क्यों? तो अनंत का अनंत। ख्याल में आ रही है बात? फिर उसमें से अनंत काल और निकाल दो, अनंत काल बीत गया। बीतता जा रहा है समय, बीतता जा रहा है समय, बीतता जा रहा है समय, बीतता जा रहा है, बीतते 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 सागरों बीत गए, कोड़ा कोड़ी सागरों बीत गए, कल्प काल बीत गए, और पुद्गल परावर्तन, द्रव्य पंच परावर्तन आदि बीतते 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 अनंत काल बीत गया। अब जिस स्थिति पर कोई व्यक्ति होगा वहां, उसके आगे भविष्य होगा कि नहीं होगा? कि कितना होगा? कि वही अनंत भविष्य। माने भविष्य का कभी अंत नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि कभी सूर्योदय होना बंद हो जाए। नहीं रहा, अब तो सूर्योदय नहीं होगा। सूर्योदय नहीं होगा। अब दिन रात होना बंद हो गया। अब मेरे को ऐसा बतला दो कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में लास्ट संडे कब आएगा, जिसके बाद में संडे नहीं आए। जिसके ऐसा संडे बताओ जिस संडे के बाद मंडे नहीं आएगा। इज इट पॉसिबल? संभव ही नहीं है ये चीज। कैसे हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर चलो, जब आप फ्यूचर को इतना मानते हैं कि वो हमेशा ही अनंत रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, यही तो बात हम कह रहे हैं कि भाई जीव भी जो है वो अनंत अनंत है, कभी खत्म नहीं होंगे। आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि अब मोक्ष जाना ही बंद हो जाएगा? इसलिए उन भवियों की बात कर रहे हैं जिन भवियों का काल अभी संसार में ही रहना है, अनादि अनंत तक, अभी अनंत काल तक जो सिद्ध नहीं होंगे उनका भी बंधन काल अनादि अनंत ही है। यहाँ तक बात हो गई थी कल। शंका है किसी को? कल कुशल जी वैसा पूछ रहे थे कुछ लास्ट में। ठीक है आपने। हाँ जी। समय सार से थोड़ा सा अलग था वो प्रकरण अलग। ठीक बात है, वो कुछ अलग प्रकरण था, बराबर है। उसमें कर्मों के स्वामीपन की चर्चा या फिर आत्मा के स्वामीपन की चर्चा। बंध का स्वामी कौन है? कर्म बंध का स्वामी या आत्मा बंध का स्वामी? ठीक बात है, वो चर्चा अपन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ज्ञानावरण आदि कर्मों का उत्पाद और विनाश प्रति समय होता रहता है, अतः साधी शांत भी है। बंधन की अपेक्षा यदि हम देखिए बंध परंपरा की अपेक्षा से देखें तो बहुत लंबे काल का है, लेकिन कर्म में प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, इस अपेक्षा से देखें तो साधी शांत है। इसी बात को यदि मैं दूसरे प्रकार से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ में कर्म का बंधन कितने काल से है, बताओ? तो आप क्या कहेंगे? अनादिकाल से। ये जवाब होगा ना। हमारे साथ में कर्मों का बंधन अनादिकाल से है। फिर मैं पूछता हूँ, अब हमने आपसे पूछा कि हमारे आत्मा में कौन से ऐसे कर्म हैं जो अनादिकाल से बंधे हुए हैं? कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे कोई भी नहीं है ऐसा। तो क्योंकि मैक्सिमम कोई कर्म जो आत्मा से बंधा हुआ होगा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है,
जो दर्शन मोहनी कर्म की है। माने मेरे आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए कर्म परमाणु, पुराने से पुराना कर्म परमाणु यदि हम तलाशने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिलेगा। इससे एक समय ज्यादा का भी कोई कर्म परमाणु आत्मा के साथ में बंधा हुआ नहीं होगा। तो फिर अनादि क्यों कहते हो? तो परंपरा की दृष्टि से अनादि कह रहे हैं। वास्तव में तो नए बंधते रहते हैं, पुराने छूटते रहते हैं। प्रति समय कर्म उदय में आकर के गिर रहे हैं, निर्जरा भी हो रही है, बंधन भी हो रहा है, उदय उदीर्णा भी हो रही है, सब कार्य चल रहे हैं, उथल पुथल चलती रहती है। तो इन्होंने दोनों विवक्षाएं बताई। सादी शांत भी है, अनादि अनंत भी सिद्ध कर दिया बंध को, और सादी शांत भी है ये भी सिद्ध कर दिया। ये हो गई स्थिति संबंधी बात। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और स्थिति। अब विधान। विधान का अर्थ क्या बतलाया था? भेद। तो सामान्य रूप से बंध एक है, बंध एक ही है, बंधन मतलब बंधन। अब उसमें शुभ और अशुभ के भेद कर दे रहे हैं तो दो प्रकार का हो जाता है। अशुभ बुरा होगा और शुभ भला होगा। ये भेद हम हमारी बुद्धि से डालते हैं, वस्तुतः तो इस प्रकार का भेद ही नहीं है। बंधन में क्या भेद है? जब सामान्य रूप से बंध एक ही प्रकार का कहा तो बंध तो एक ही प्रकार का है ना। अब उसमें शुभ अशुभ के भेद करके एक को भला कहें और एक को बुरा कहें, ये तो हमारी डेढ़ अकल का काम है। सच में ये बुद्धिमान लोगों का काम नहीं। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं इस प्रकार की बात है कि वो संसार परिभ्रमण करता हुआ दिखाई देता है हमारे को। पुण्य पाप को जो समान नहीं मानता, पुण्य पाप को, शुभ अशुभ को जो एक नहीं मानता, वो हमें संसार समुद्र में रुलता नजर आता है। संसार सागर में भ्रमे द्रगमूढ़ मदमोह से आचिन्न में। प्रवचन सार 77 नंबर की गाथा में इस प्रकार की चर्चा की। 77 नंबर गाथा। समय सार में तो पुण्य पाप अधिकारी लिख दिया, पूरे अधिकार में ही उसी की चर्चा है। देखिए दो प्रकार बतला दिए, द्रव्य भाव और उभय के 3 प्रकार का भी होता है। बंधन, द्रव्य भाव और उभय 3 प्रकार का। 4 प्रकार का बंधन भी हो सकता है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से। मिथ्या दर्शनादि कारणों से 5 प्रकार का है। मिथ्या दर्शन, अप्रति, प्रमाद, कषाय और लोभ 5 प्रकार का हो जाएगा। और नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र का भाव 6 प्रकार का हो जाएगा। और बंधन मिला दो तो 7 प्रकार का हो जाएगा। ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों की दृष्टि से बंधन 8 प्रकार का है। कौन सा बंधन? कि ज्ञानावरणी का। कौन सा बंधन? कि दर्शनावरणी का। कौन सा बंधन? कि अंतराय का, मोहनी का, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र का। तो मूल प्रकृतियों की दृष्टि से देखते हैं तो बंधन 8 प्रकार का भी है। इस प्रकार कारण कार्य की दृष्टि से संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। इस तरह बंध की चर्चा हुई। संवर, निर्जरा, मोक्ष देखिए फटाफट बढ़ते हैं अपन आगे। 6 बातें ध्यान रखना। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये 6 पॉइंट होंगे संवर से रिलेटेड। निर्जरा को समझाते समय इन्हीं 6 पॉइंट से समझाएंगे। मोक्ष की चर्चा इन्हीं 6 बिंदुओं से करेंगे। सबसे पहले निर्देश। क्या है निर्देश? संवर के बारे में। आश्रम निरोध को संवर कहते हैं, अथवा नामादि रूप भी संवर होता है। ये हो गया निर्देश। ठीक है। संवर की अत्यंत संक्षेप में निर्देश दे दिया। नामादि के कथन करने को निर्देश कहते हैं, स्वरूप कथन को निर्देश कहते हैं। स्वरूप कथन हो गया, इसे निर्देश कहेंगे। इसका स्वामी जीव होता है। किसका? संवर का। अथवा रोके जाने वाले कर्म की दृष्टि से कर्म भी स्वामी है।
इस तरह से जीव को भी स्वामी कहा जा सकता है और कर्म को भी स्वामी कहा जा सकता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा सा लग रहा होगा, रोके जाने वाले कर्म की दृष्टि से कर्म स्वामी है, क्या मतलब हुआ? आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को मेरे लिए? आप लोग क्या समझे इस बात से, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्या आश्रव आते हैं और समझ में कोई बात है। जो कर्म सत्ता में अभी हैं, पड़े हुए हैं, उनका स्वामी कर्म है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ये तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्वामी कर्म है। और कोई इसके अलावा जवाब? ये भी कह सकते हैं कि पड़े हुए कर्मों का स्वामी पुद्गल है। हाँ जी, स्वामी पुद्गल को भी कह सकते हैं, जो सत्ता में पड़े हुए हैं, बंधे हुए कर्म हैं, उनका स्वामी पुद्गल ही। पुद्गल कहें एक ही बात है, कर्म भी तो पुद्गल ही है। देखिए मैं दूसरी विवक्षा बतलाता हूँ। यहाँ एक्चुअल में सत्ता में पड़े की चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका कारण बतलाता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पहली व्याख्या तो इन्होंने कर दी, आश्रव निरोध को संवर कहते हैं, और सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है वे आश्रव नहीं है, वे तो बंध है। ठीक है ना सर? हाँ जी, विवक्षा हो सकती है जैसे आप कह रहे हैं। अब जो रोके जाने वाले, क्योंकि संवर की व्याख्या है, अपने को समझाना संवर को है। अच्छा ठीक है। और है ना, अभी आ रहे हैं कर्म, कर्म आते आते आत्म परिणामों का निमित्त पाकर, स्वरूप लीनता होने पर, आत्म दर्शन होने पर आते हुए कर्म रुक गए। तो देखिए किसने रोका उसको, कि जीव के अंतरोन्मुखी परिणाम से रुके, इसलिए जीव उसका स्वामी है। फिर कहा जीव का परिणाम स्वतंत्र जीव द्रव्य का है, और आने वाले कर्म पुद्गल परमाणु वे पौद्गलिक हैं, और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए वो जो कर्म रुके हैं वे कर्म अपनी स्वतंत्र परिणमन शक्ति से रुके हैं, जीव के रोकने से नहीं रुके। क्या कहा? रोके जाने वाले जो कर्म हैं वे कर्म कर्म की दृष्टि से, जो किस दृष्टि से देखे अपन उनको, कर्म की दृष्टि से देखो उसको आप, जो कर्म रुक गए हैं। हाँ जी, देखिए रोके जाने वाली तो किसी रोका है ना, ऐसा हाँ हाँ, रोकने वाले, रोके जाने वाले का अर्थ ये समझिए, जब इसको रोकने का अर्थ लगाएंगे अपन तो जीव स्वामी हो जाएगा, जीव ने रोका। और रुकने वाले कर्म की दृष्टि से कर्म ही उसका स्वामी है। किसने रोका भाई? कर्म न आवे, कर्मों ने स्वयं नहीं आना बंद कर दिया। जीव की अंतरोन्मुखी वृत्ति देखकर कर्मों ने स्वयं ने ही आना बंद कर दिया। यानी पंडित जी यहाँ पर उसको लिफ्ट नहीं मिल रही है तो वो खुद से रुक गया ना? हाँ बस 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 ऐसा ही है, उसको हमने लिफ्ट नहीं दी तो कर्म खुद से रुक गया। इस दृष्टि से देखें तो उसका स्वामी वही है, पुद्गल का स्वामी पुद्गल, अचेतन का स्वामी अचेतन, जीव का स्वामी जीव, जीव अपने परिणामों का स्वामी है, कर्म पुद्गल अपने परिणामों के स्वामी है। इस तरह से तो रोके जाने वाले कर्म की अपेक्षा कर्म की दृष्टि से कर्म भी स्वामी है। माने दो बातें हो गई यहाँ, एक तो हमने कह दिया था सत्ता में पड़े हुए की अपेक्षा से उसका स्वामी वही है, दूसरा हमने कह दिया कर्मों के परिणमन की अपेक्षा से। क्या तर्क दिया दूसरा? कर्म परिणमन स्वतंत्रता,
कर्मों में परिणमन करने की स्वयं की स्वतंत्रता है इस दृष्टि से। चलिए, साधन क्या है संवर के? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्री। ये सब संवर के कारण उमा स्वामी आचार्य आगे गिनवाएंगे 9वें अध्याय में। गुप्ती, समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, इन सब की चर्चा 9वें अध्याय में की विस्तार से। 3 गुप्ती, मन वचन काय, समिति कौन कौन सी? ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां। धर्म 10, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। अनुप्रेक्षा 12, अनित्य, शरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ठीक है ना। इसी तरह से परिचय, जय 22 परिचय, चारित्री और चारित्र, ये सब क्या है? संवर के साधन है, इनसे संवर होता है। स्वामी संबंध के योग्य वस्तु आधार है, वही जीव, स्वामी जो था वही उसका आधार होगा। जगन्य स्थिति, अंतर्मुहूर्त, संवर कम से कम हो तो सम्यक दृष्टि हुआ। 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक करके तत्संबंधी संवर हो गया सम्यक दृष्टि के। अब अंतर्मुहूर्त सम्यक दृष्टि रहा और वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो जिन 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हुआ था उनके वापस बंधन शुरू हो गया, आश्रव शुरू हो गया। तो संवर कितने समय तक रहा? अंतर्मुहूर्त तक ही रहा। और उत्कृष्ट कितनी है संवर की स्थिति? संवर यदि मैक्सिमम काल तक रहेगा तो कितना रहेगा? तो कुछ कम 1 पूर्व कोटि, 1 कोटि पूर्व तक रहता। विधान माने भेद कितने हैं इसके? विधान 1 से लेकर 108 तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हैं, जैसे 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, 12 तप, 9 प्रायश्चित, 4 विनय, 10 वैयावृत्य, 5 स्वाध्याय, 2 व्युत्सर्ग, 10 धर्म ध्यान, 4 शुक्ल ध्यान। ये संवर के 108 भेद होते हैं। मैंने शायद जब पहले लिया था, ये कई दिन हुए उस बात को, पहले जब लाया था ये प्रकरण, उस समय इन सबका टोटल करके भी बतलाया होगा, आपको ध्यान होगा। हाँ जी। 5 प्लस ऐसे जोड़ा था ना अपन ने सबको। हाँ जी। 108 हो गया था पूरा। जी। 108 हुआ था कि नहीं पूरा? हाँ जी। वापस जोड़ लीजिए, 3 गुप्ती प्लस 5 समिति 8 हो गए, 10 धर्म 18 है, 12 अनुप्रेक्षा 18 और 12 30, 30 प्लस 22 परिचय जय 52, 52 प्लस 12 तब 64 प्लस 9 प्रायश्चित 73 प्लस 4 77 प्लस 10 87 प्लस 5 92 प्लस 2 व्युत्सर्ग 94 प्लस 10 नरम ध्यान 104 और 4 शुक्ल ध्यान के 108 के पूरे इन्होंने 108 बतला दी। बोलो कितना सुंदर बात कही है यहाँ। और भी कई प्रकार हो सकते हैं इन बातों को बतलाने के लिए, 108 को करने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने इस तरह से 108 गिना दिए। चलिए, निर्जरा यथा काल या तपो विशेष से कर्मों की फलदान शक्ति नष्ट कर उन्हें झड़ा देना निर्जरा है। कैसे झड़ा देते हैं? चद्दर झाड़ते हैं ना, एकदम धूल उड़ती है, गंदगी हो। आप लोगों के यहाँ तो धूल रहित प्रदेश है ना, धूल नहीं है वहाँ। यहाँ तो हमारे बहुत धूल उड़ती है, आंधी चलती है, मिट्टी बहुत रहती है, तो रोजाना झाड़ू पोंछा और सफाई सब होती है, उसके बावजूद भी मिट्टी बहुत रहती है।
लेकिन जितनी आत्मा में मिट्टी चढ़ी हुई है वो पूरी की पूरी आत्मा में कर्म रूपी मिट्टी जब झड़ने लगे, जब खिरने लगे, तो समझना चाहिए ये निर्जरा कहलाता है। कि साहब कैसे खिरेगी? कि या तो यथाकाल या फिर तपो विशेष से। दो बातें कह दी इन्होंने। यथाकाल मतलब फल देकर, सविपाक, और तपो विशेष से मतलब पुरुषार्थ पूर्वक। तो जो यथाकाल निर्जरा होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती, और जो तप विशेष से होती है वो हमारे काम की होती है। एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है चैड़ाला में, उसमें निर्जरा भावना की चर्चा करते हुए बात बतलाई है कुछ इसी प्रकार की। मूल पंक्ति ऐसी है, देखिए। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। क्या कहा? निज काल पाए विधि चरना, अपना काल पा करके कर्म जड़ दे। उनसे क्या होगा? क्या हो गया? अपना काल पा करके तो सबके कर्म खिरते ही है। निगोदिया के भी गिर रहे हैं, एक इंद्री के भी, विक्रमत्रय के भी, चार इंद्री के भी, मक्खी मच्छरों के भी। कर्म का फल मिलने के बाद में कर्मों के खिरने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहादुरी की बात नहीं। निज काल पाए विधि झरना, विधि मतलब कर्म। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, उससे काम नहीं सदेगा। तो फिर क्या करें साहब? तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप करके, इसका नाम उपक्रम सहित औपक्रमिक तपो विशेष से तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख मोक्ष सुख दर्शावे। दर्शाने वाला है, प्रदर्शित करने वाला है। चलिए, ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। नाम स्थापना आदि रूप भी निर्जरा होती है। कर्मों के जड़ देने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का स्वामी आत्मा भी है, अथवा द्रव्य निर्जरा का स्वामी जीव भी है। माने इसको इस प्रकार के भेद रूप भी कहा जा सकता है कि आत्मा पवित्रता के अर्थ में है और जीव अशुद्ध जीव के अर्थ में है। तो भाव निर्जरा का स्वामी आत्मा और द्रव्य निर्जरा का स्वामी जीव। तप और समयानुसार कर्म विपाक, ये दो साधन है। आत्मा या निर्जरा का स्वस्वरूप आधार है। सामान्य से निर्जरा एक प्रकार की है, यथाकाल और औपक्रमिक के भेद से दो प्रकार की है। यथाकाल मतलब सविपाक निर्जरा, फल देकर के जो निर्जरा हुई उसका नाम है यथाकाल निर्जरा। और औपक्रमिक का मतलब वही तप के प्रभाव से। तो यथाकाल और औपक्रमिक के भेद से दो प्रकार की है। मूल कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से 8 प्रकार की निर्जरा होती है। इसी तरह कर्म के रस को क्षीण करने के विभिन्न प्रकारों की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का क्षय मोक्ष है। नामादिक का स्वरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और मोक्ष स्वरूप ही स्वामी है, वही उसके स्वामी है, वो पद ही उसका स्वामी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के साधन है। 3 पॉइंट हो गए। निर्देश, मोक्ष का स्वरूप बतला दिया। स्वामी वो परमात्मा, वो आत्मा जो मोक्ष स्वरूप है वही उसका स्वामी है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये हो गए मोक्ष के साधन। ठीक है ना। साधन मतलब मार्ग, रास्ता। स्वामी संबंध के योग्य पदार्थ अर्थात जीव और पुद्गल ही आधार है मोक्ष का। साधि अनंत स्थिति है, टाइम पीरियड आदि अनंत। शुरुआत तो हो गई है मोक्ष अवस्था की, लेकिन अंत कभी नहीं आएगा, ये साधि अनंत। सामान्य से मोक्ष एक ही प्रकार का है, द्रव्य। ये जो एक ही प्रकार का है कह रहे हैं ना, ये विधान की अपेक्षा बात कर रहे हैं। स्थिति हो गई काल, कितने समय तक मोक्ष रहेगा। अब मोक्ष के भेद कितने हैं, तो कह रही है सबसे पहले तो एक ही प्रकार का है, सामान्य। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, भोक्तृत्व आदि की दृष्टि से देखो तो अनेक प्रकार का भी मोक्ष को कहा जा सकता है। माने दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त, 4 प्रकार से मुक्त जीवों की चर्चा भी आगम में आती है। सम्यक दर्शन, वे 6 बातें इतनी बार मैंने बोल दी है, मुझे लगता है अब तक तो सबको याद हो गई होंगी। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। सबसे पहले निर्देश सम्यक दर्शन के संदर्भ में। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, अथवा नामादि रूप भी सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना। नामादि रूप भी होता है सम्यक दर्शन का। क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन किसी का नाम हो सकता है, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो समकित तो होता ही है। किसी का नाम समकित है, किसी का नाम सम्यक है, किसी का सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है किसी के नाम स्थापना रख सकते हैं, कर सकते हैं किसी ने सम्यक दर्शन की। इसी तरह से द्रव्य और भाव, तो नामादि रूप भी, नामादि का मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यास है। ये पहले सूत्र में चर्चा की थी। स्वामी आत्मा और सम्यक दर्शन पर्याय है, उसका स्वामी आत्मा ही है। दर्शन मोह का उपशम आदि अंतरंग तो साधन है, और उपदेश आदि बाह्य साधन। दर्शन मोहनी धर्म का उपशम आदि हुआ अंतरंग साधन, और 3 प्रकार का ये जो सम्यक दर्शन है, इन तीनों प्रकार के अगर उपशम, क्षयोपशम, शायिक, इन तीनों में जो उपदेश आदि होता है वो बाह्य साधन है। स्वामी संबंध के योग्य वस्तु अधिकरण है, तो कौन है सम्यक दर्शन का आधार? सम्यक दर्शन का आधार या तो सम्यक दर्शन पर्याय या फिर सम्यक दर्शन का आधार आत्मा अधिकरण। कितने समय तक रहेगा सम्यक दर्शन, ये तो बताओ। बहुत मेहनत से, बहुत महंगी चीज है सम्यक दर्शन। चलेगा कितना, ड्यूरेबिलिटी कितनी है ये बतलाओ। पैसा तो खर्च करने को तैयार है हम। परमानेंट है क्या? कि हाँ, साधि अनंत, शायिक सम्यक, सबका अलग अलग बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जगन्य स्थिति अंतर्वर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 66 सागर प्रमाण, या औपशमिक और क्षयोपशमिक की तो साधी शांत स्थिति, अलग भाषा में बात कर रहे हैं। औपशमिक और क्षयोपशमिक की क्या है? साधी शांत स्थिति है। तथा क्षायिक सम्यक दर्शन साधी अनंत है, क्योंकि वो किसी भी भाव में चला जाए
वो छूटता नहीं है। सामान्य से सम्यक दर्शन एक है। अभेद, यहाँ क्या कर रहे हैं? भेद की चर्चा कर रहे हैं, विधान। सामान्य से सम्यक दर्शन एक, निसर्गज और अधिगमज रूप से दो प्रकार का है। औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक के भेद से तीन प्रकार का है। इसी तरह विभिन्न परिणामों की दृष्टि से संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। तो ऐसी खास बात है नहीं एक्चुअल में। फिर भी यदि कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस था ना, विभिन्न परिणामों की दृष्टि से, वो समझ में नहीं आया। हाँ, विभिन्न परिणामों की दृष्टि से संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। किसके? सम्यक दर्शन के। अरे सम्यक दर्शन के ऐसे कैसे भेद? पहले वाली थी, ये सम्यक दर्शन के बाद की है। हाँ, ये परिणामों की दृष्टि से सम्यक दर्शन के बाद की चर्चा है। अब सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो गया, भौंकना बंद करेगा कि नहीं? गधे को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो घास खाएगा कि नहीं? आएगा। तो स्वाध्याय करेगा? स्वाध्याय तो कैसे करेगा? गति का जीवित है ना। अंत जो अपने स्वरूप के दर्शन रूपी, जिसे स्वाध्याय कहेंगे, अपने स्वभाव के नजदीक रहना, उसका नाम ही असली स्वाध्याय है। सो तो होता है, लेकिन बाहर में दिखाई देने वाला जो नियम है, जो संयम है, जो प्रवृत्ति है, वो सब वहां नहीं दिखाई देगी। ठीक बात। ये सम्यक दर्शन के कितने विकल्प हो सकते हैं जीवों की अपेक्षा से, उनके परिणामों की अपेक्षा से। एक सम्यक दृष्टि ऐसे 6 महीने तक शायद सम्यक दृष्टि अपने छोटे भाई के शव को कंधे पर लेकर के घूमते फिरे। ये कैसा परिणाम है शायद सम्यक्त्व का? एक शायद सम्यक्ति ऐसे 6 खंड जीतने के लिए चले गए। प्रथम श्रोता थे, सबसे पहले दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए थे, सबसे पहले शुभ समाचार मिले थे पिता के केवल ज्ञान के, भरत जी को, और सीधे पहुंचे थे समूह शरण में। इधर तो उपदेश होना शुरू हुआ और भाई साहब निकल गए अपने बिजनेस के काम से, राजनीति के चक्कर में उलझ गए, पॉलिटिक्स, 6 खंड को जीतने के लिए। वो अभी आया 2 दिन में, 2 दिन में 60,000 वर्ष लग गए। अरे ये तो भ्रष्ट हो गया। क्या बात कर रहे हो? सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, कितने विकल्प हो सकते हैं। 100 धर्मेंद्र पंच कल्याणक बनाने के लिए, 5 कल्याणकों में सारी तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं विकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक करता है 100 धर्मेंद्र, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। लोकांतिक देव, सम्यक दृष्टि, अगले भव में मोक्ष जाने वाले एक भवावतारी ब्रह्म स्वर्ग के विशेष महापुरुष जीव दीक्षा कल्याणक के अलावा आते ही नहीं है। लोग ये कैसे सम्यक दृष्टि है? ये कैसे सम्यक दृष्टि है? भगवान के जन्म कल्याणक में ही नहीं आए। परिणामों की विचित्रता। अनंत विकल्प हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव, सभी सम्यक दृष्टि है नियम से, सबके सम्यक दर्शन है। लेकिन विभिन्न परिणामों की दृष्टि से देखोगे तो हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की है। अरे जिस प्रकार मिथ्या दृष्टियों की संख्या श्रद्धा एक प्रकार की नहीं होती, तो सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा एक प्रकार की कैसे होगी? क्या आपकी और मेरी श्रद्धा एक समान है? नहीं है। तिर्यंचों की और मनुष्य गति के जीवों की श्रद्धा एक समान हो सकती है? नहीं। देवों और नारकियों की श्रद्धा अलग अलग, बस पर्याय गीता से समझना चाहिए। और इस दृष्टि से असंख्यात तिर्यंच ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है, असंख्यात देवगति के जीव सम्यक दृष्टि है, और मनुष्यों में मात्र और मात्र
कितने सम्यक दृष्टि है? 700 करोड़, 7 अरब, मतलब 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में सिर्फ 7 अरब ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है। तो कितने प्रकार के होंगे? क्या सब सम्यक दृष्टियों के परिणाम एक दूसरे से मिलते हैं? ये नहीं मिलते। सब सम्यक दृष्टियों के परिणाम एक दूसरे से मिलने की बात नहीं मिलते। तो कितने भेद हो जाएंगे उसके? लगा कितने हो जाए, लोक प्रमाण कितना विस्तार हो जाए। चलिए, ये हुआ सम्यक दर्शन। अब आइए सम्यक ज्ञान और चारित्र की चर्चा करते हैं 2-2 मिनट में। जीवादि तत्वों के प्रकाशन को ज्ञान कहते हैं, जानते ही हम। नामादि रूप भी ज्ञान होता है, मतलब नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप भी होता है। स्वामी इसका आत्मा है, यह ज्ञान पर्याय, ज्ञान का स्वामी। ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम आदि साधन है, अथवा अपने को प्रकट करने की योग्यता। आत्मा अथवा स्वयं आकार ही अधिकरण है, वही उसका आधार है। या तो आत्मा को आधार मानो, या फिर उस वस्तु का निजी आकार, स्वयं का आकार, वही उसका आधार है, अधिकरण। क्षयोपशमिक मति आदि 4 ज्ञान शांत है, और क्षयिक ज्ञान आदि अनंत होता है। ठीक है, क्षयोपशमिक ज्ञान तो सारी शांति है, और क्षयिक ज्ञान सारी अनंत होता है, केवल ज्ञान। हाँ जी, केवल ज्ञान। क्षयिक ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान, तो ये सारी अनंत। फिर देखिए, अब इनके विधान की चर्चा करते हैं, वेद की बात बतलाते हैं। सामान्य से ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। द्रव्य गुण और पर्याय रूप ज्ञेय के भेद से 3 प्रकार का है। नामादिक के भेद से 4 प्रकार का है। नामादि मतलब वही नाम स्थापना द्रव्य भाव। मति श्रुत अवधि आदि के भेदों से 5 प्रकार का है। मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम, आगे आने वाली चर्चा। इसी तरह ज्ञेयाकार परिणति के भेद से संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं ज्ञान के। वही ज्ञेय की अपेक्षा जितने ज्ञेय उतने प्रकार का ज्ञान। ज्ञेय अनंत तो ज्ञान अनंत। आधा नाण प्रमाणम, नाणम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम, परिणेयम लोया लोयम तमहाणाणम तु सभगयम। प्रवचन सार की ये गाथा जो 23 नंबर की गाथा है, जयसेनाचार्य की टीका में 26 नंबर की गाथा है, ये ज्ञान की उस सामर्थ्य शक्ति को बतलाता है। ज्ञेयाकार कितने ज्ञान, कहाँ तक जाएगा ज्ञान, क्या अनंत अनंत ज्ञेयों को जान लेवे, वहां तक पहुंच जाए ज्ञान की सामर्थ्य। आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा, ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा, और ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए आत्मा को ही सर्वगत कह दिया। चलिए चारित्र की बात। कर्मों के आने के कारणों की निवृत्ति को चारित्र कहते हैं। अथवा नामादि रूप भी चारित्र होता है, अथवा आत्मा अथवा चारित्र पर्याय उसका स्वामी है। ठीक है, चारित्र मोह का उपशम आदि अथवा चारित्र शक्ति वो साधन है। स्वामी संबंध के योग्य वस्तु अधिकरण है। जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। वही जैसा संवर में कहा था, संवर में जैसी चर्चा की थी ना, और इसी तरह की बात अपन ने उसमें देखी थी पहले। तो कितने समय तक होता है ये चारित्र? कम से कम होगा तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही, और ज्यादा लंबे समय तक रहे तो मनुष्य भाव की अपेक्षा से लगा ना, एक कोटि पूर्व तक चारित्र रहेगा। क्योंकि अन्य किसी दूसरी गतियों में चारित्र नहीं है ना। सुरग नरक पशु गति में नाही,
आलस हरन करन सुख ढाई। स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है और पशु गति में नहीं है, तो मनुष्य गति में संयम है। तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी कि जितनी मनुष्य गति की है, कि मनुष्य गति की कितनी है कि 1 कोटि पूर्व की है ना। अथवा औपशमिक और क्षयोपशमिक चारित्र सादी और शांत है। काल की चर्चा। क्षायिक चारित्र शुद्धि की प्रकटता की अपेक्षा सादी अनंत होता है, विधान कह रहे हैं इसका। सामान्य से चारित्र एक है, बाह्य और अभ्यंतर निर्वृत्ति की अपेक्षा 2 प्रकार का है। औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक के भेद से 3 प्रकार का है। 4 प्रकार की यति की दृष्टि से चतुर्यम की अपेक्षा 4 प्रकार का। 4 प्रकार की यति कौन से? यति, मुनि, ऋषि, अनगार। यति, मुनि, ऋषि, अनगार, इनकी अपेक्षा से 4 प्रकार का है। सामयिक आदि के भेद से 5 प्रकार का है। इस तरह विविध निर्वृत्ति रूप परिणामों की दृष्टि से संख्यात, असंख्यात और अनंत विकल्प होते हैं। चलिए, ख्याल में आ गई है बात? कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप बोलिए। सामयिक आदि की पेज पे जो बंध और संवर को कर्म का स्वामी के बोला है, तो निर्जरा में क्यों नहीं? हाँ जी, 290 पेज पे बंध और संवर को में कर्म को स्वामी है, कर्म स्वामी है बंध और संवर ठीक है। तो निर्जरा में नहीं है, कर्म स्वामी क्यों नहीं है? निर्जरा में नहीं है, ठीक बात है। इसको और संस्कृत से भी पीछे से मिलाया जा सकता है, कोई बात नहीं। निर्जरा का स्वामी आत्मा है, द्रव्य निर्जरा का स्वामी जीव भी है। जैसे कर्म को भी लिया जा सकता था, या फिर ऐसा समझ सकते हैं तो द्रव्य निर्जरा हुई और जो भाव निर्जरा है, ये दोनों तो जीव में हो रही है। और जो संवर था उसमें आश्रय भाव जीव तक आने ही नहीं दिए हैं, वो जीव तक आए ही नहीं है। तो जो जीव तक आए ही नहीं है उनका स्वामी तो जीव कैसे हो सकता है? संवर होगा ना। और जहाँ निर्जरा की हम बात करें तो निर्जरा में आत्मा के साथ में मौजूद तो था ही पहले से, अब निकलना है। तो आत्मा के साथ में था द्रव्य रूप से और आत्म प्रदेशों को छोड़ करके बाहर निकल रहा है, ये कहलाएगा उसका निर्जरा का स्वामी आत्मा या जीव, कोई स्वामी है। बंध में भी है, बंध में भी उन्होंने इसी प्रकार की बात कही है स्वामी के संदर्भ में ना। बंध का फल जीव को भोगना पड़ता है, इसलिए जीव ही स्वामी है। लेकिन बंध 2 में होता है तो पुद्गल कर्म को भी स्वामी कह दिया, क्योंकि वो पुद्गल का ही परिणमन है। पर पुद्गल का परिणमन होने से उसे पुद्गल का स्वामी कहा है, पुद्गल को उसका स्वामी कहा है, ऐसा है। तो इस प्रकार अपने ये 7वें सूत्र की चर्चा एक प्रकार से दूसरी बार पूरी हो चुकी है। अब जीवादि के अधिगम के अन्य उपाय बतलाए हैं आगे, इनकी चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य करणानुयोग का काफी गहन मर्म इस सूत्र में छिपा हुआ है। और इसकी सर्वार्थ सिद्धि टीका को यदि आप देखेंगे, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, वो तो अद्वितीय टीका है इस 8वें सूत्र के संदर्भ में, सर्वार्थ सिद्धि टीका। तो अपन इन सब की चर्चा कल करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोहाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ। 2 बार।